गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीए टेस्टिंग विद रेस्ट एश्योर्ड। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू वैलिडेट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। तो अभी तक जो हमने टेस्टिंग जो लेसन्स यहाँ पे कवर किए हैं उनमें हमारा फोकस जो रहा है वो रिस्पॉन्स के डेटा पे रहा है कि हमने रिस्पॉन्स के डेटा को वैलिडेट किया है। ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स के डेटा के साथ हमें रिस्पॉन्स की स्ट्रक्चर को भी वैलिडेट करना होता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एपीआई टेस्टिंग का। तो हम यहाँ पे आज इस वीडियो में कवर करेंगे कि हम एक एपीआई रिस्पॉन्स की स्ट्रक्चर को कैसे वैलिडेट करेंगे। और जो हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे, वी विल यूज वैलिडेट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर यूजिंग जेसन स्कीमा। हम जेसन स्कीमा के मेथड से रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर को वैलिडेट करेंगे जो कि एक बहुत ही रिकमेंडेड, वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर को वैलिडेट करने का। रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या चीजें हम वैलिडेट करते हैं। रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि जो रिस्पॉन्स आया उसकी फील्ड्स सही हैं, और जो फील्ड्स हैं उनका जो टाइप है वो करेक्ट है कि नहीं है। कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो उनको चेक किया जाता है, कोई एरे है तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा रिस्पॉन्स में चेक किया जाता है। ये चीज मैं आपको पहले, एक रिस्पॉन्स हम यहाँ पे सेंड करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक जो एक रिक्वेस्ट है यूजिंग द एग्जाम्पल वेबसाइट जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो है रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव, और इसका जो एंड पॉइंट मैंने यूज किया वो ये पॉइंट है सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट हमारा एंड पॉइंट है, हम इसको सेंड करते हैं। मैंने यहाँ पे ये रेस्ट एश्योर्ड में बनाया है, रेस्ट एश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई, यहाँ पे बेस यूआरआई सेट किया है। फिर गिवन, गिवन हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन, व्हेन में हमारा गेट मेथड है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट 7, दिस इज द एंड पॉइंट। देन रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, स्टेटस कोड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 हो, और रिस्पॉन्स को हमने लॉक कराया है। तो मैं यहाँ पे क्विकली इसको सेंड करता हूँ, और हमारे यहाँ पे इक्लिप्स में, इक्लिप्स के कंसोल के अंदर क्या होगा, जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे हमारा लॉग हो जाएगा क्योंकि हमने उसको लॉग डॉट ऑल कराया है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है, यहाँ पे हमें एपीआई का ये रिस्पॉन्स मिला है, और इस रिस्पॉन्स की ये रिस्पॉन्स बॉडी है ना। ये जो ऊपर पार्ट यहाँ पे आ रहा है ये इसके रिस्पॉन्स के हेडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट है दिस वन, दिस इज द रिक्वेस्ट, सॉरी, रिस्पॉन्स बॉडी। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी को वैलिडेट करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर सही है कि नहीं सही है, और इसकी जो फील्ड्स हैं यानी कि इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, डेटा, और डेटा के अंदर फिर ईयर, प्राइस, सीपीयू मॉडल, हार्ड डिस्क साइज, ये फील्ड्स हैं। और जो आईडी है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में है। नेम क्या है, वो भी एक स्ट्रिंग है। ईयर क्या है, वो एक इंटीजर है। प्राइस क्या है, वो भी एक डेसिमल वैल्यू है। तो इस तरीके से यानी कि हम पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को वैलिडेट कराएंगे। ये हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में आपको इस पूरे टॉपिक में करके दिखाऊंगा। करेक्ट है। तो अब हम आते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहेगा, हमें पहले एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। हमें अपने प्रोजेक्ट में एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है जो एक्चुअल में हमें हेल्प करती है ये स्कीमा वैलिडेशन करने में। जिस डिपेंडेंसी का नाम है जेसन स्कीमा वैलिडेटर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एमवीएन रिपोजिटरी वेबसाइट पे जाएंगे। दिस इज द एमवीएन रिपोजिटरी वेबसाइट जहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसीज हमारी अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे जेसन स्कीमा वैलिडेटर। जेसन स्कीमा वैलिडेटर को जो डिपेंडेंसी है आप उसको सर्च करेंगे, और फिर हमें क्या करना है, उस डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। आपने जो डिपेंडेंसी ऐड करनी है वो करनी है ये, हाँ, ये वाली जो है जेसन स्कीमा वैलिडेटर फ्रॉम रेस्ट अश्योर्ड, यहाँ पे io.rest assured, ये वाली डिपेंडेंसी आपने यूज करनी है। हम इस पे क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे इसका लिंक मेंशन भी किया है, और मैं ये चीज डिस्क्रिप्शन में एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि आप इसको बाद में रेफर कर सको। तो आपने रेस्ट एश्योर्ड पे जो है वो वाली जेसन स्कीमा वैलिडेटर डिपेंडेंसी आपने यूज करनी है। तो यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है, और इसकी 556 ये डिपेंडेंसी आप यहाँ पे जाएंगे तो ये डिपेंडेंसी आपको मिलेगी। मैंने इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ऐड की हुई है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ
कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसकी pom.xml फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी ये डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये कंप्लीट होता है कि हमने क्या करना है, ये यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी ऑलरेडी ऐड की हुई है। करेक्ट, जेसन स्कीमा वैलिडेटर कौन से ग्रुप की है, दैट इज फ्रॉम द ग्रुप io.rest assured। ये फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कि हमने डिपेंडेंसी को ऐड किया हुआ है, वन थिंग। अब हमारा सेकंड जो टास्क है वो है हमें एक जेसन स्कीमा फाइल क्रिएट करनी है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें करना है स्कीमा, जेसन स्कीमा को वैलिडेट करना है हमें। तो हमें एक अपना एक्सपेक्टेड स्कीमा फाइल भी बताना पड़ेगा। करेक्ट है। तो हम पहले ये एक फाइल के अंदर एक जेसन स्कीमा बनाएंगे जो हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, कि हम हमारी जो जेसन फाइल हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, दैट विल रिप्रेजेंट कि वो हमारी एक्सपेक्टेड स्कीमा फाइल है। ठीक, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी स्ट्रक्चर हमारी जेसन फाइल की स्ट्रक्चर से मैच करनी चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे हम, जब आप प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपके पास ये प्रोजेक्ट टीम से डॉक्यूमेंटेशन जरूर आपको अवेलेबल होगी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस चीज को, हम जो एपीआई का रिस्पांस क्या है, ये हमारा रिस्पांस है, ये सैंपल रिस्पांस है। तो मैं इसकी जो स्कीमा फाइल है वो मैं चैट जीपीटी की हेल्प से यहाँ बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो सैंपल रिस्पांस है इसको कॉपी किया है, और मैं चैट जीपीटी पे मैंने ओपन किया, और मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, प्लीज क्रिएट प्लीज क्रिएट प्लीज क्रिएट जेसन स्कीमा फॉर द फॉलोइंग एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है, सैंपल रिस्पॉन्स उसको पेस्ट किया, और चैट जीपीटी पे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया कि प्लीज क्रिएट अ जेसन स्कीमा फॉर द फॉलोइंग रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सेंड। तो यहाँ पे आई होप कि हमें यहाँ पे एक, यस, ये जेसन स्कीमा हमें बना के दिया है, आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा, ये जो रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे कॉपी किया है, इसका एक रिस्पॉन्स का स्कीमा बना के दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टाइल, ये स्कीमा, देन टाइटल, एंड दिस इज द प्रोडक्ट टाइप, आईडी। कौन कौन सी फील्ड है हमारे स्कीमा के अंदर, आईडी है, नेम है, ईयर है, प्राइस है, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क साइज। सो यू कैन, आप देख रहे हैं आईडी, उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। नेम है, उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रक्चर बना दी है सिर्फ यहाँ पे, हमें चैट जीपीटी ने स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। ये डेटा है, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से हैं, ईयर है, ईयर की टाइप क्या है, इंटीजर है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे अब, और एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। वो जेसन फाइल आपने क्रिएट कहाँ करनी है, आपको वो क्रिएट करनी है। अब हमारा सेकंड स्टेप आ रहा है, दैट इज द क्रिएट जेसन स्कीमा फाइल अंडर एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज। आपको इस फोल्डर के अंदर ये जेसन फाइल क्रिएट करनी है, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, क्योंकि रेस्ट एश्योर्ड बाय डिफॉल्ट यही इस लोकेशन पे ही चेक करता है स्कीमा फाइल को। तो हमारा ये है एसआरसी टेस्ट रिसोर्स। हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे किया राइट क्लिक, एंड देन न्यू, और न्यू में हमने यहाँ के किया है फाइल। फाइल का हमने नाम रखा है, हम यहाँ से ले लेते हैं क्या फाइल का नाम रखना है, प्रोडक्ट स्कीमा डॉट जेसन। तो मैं ये नाम यहाँ पे, फाइल का नेम यहाँ पे यूज करता हूँ, प्रोडक्ट स्कीमा डॉट जेसन। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। और यहाँ पे अब क्या है, हमें अब ये जो जे यहाँ पे क्या एक्चुअली जेसन फाइल थी, तो जेसन का जो बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में जो एडिटर है वो वीएस कोड था। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वीएस कोड ओपन हो चुका है। तो मैं अब क्या करूंगा, चैट जीपीटी से ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से कॉपी करूंगा, और ये कोड उठा के मैं अपनी एक फाइल, जो मैंने फाइल बनाई है, इसमें हमने पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया सेव। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी क्या बन चुकी है, ये हमारी स्कीमा फाइल बन चुकी है। जो हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या है वो हमने
यहाँ पे अपने जेसन फाइल में बता दिया कि भाई हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो उसकी स्ट्रक्चर से मैच करनी चाहिए। यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर आईडी का फील्ड हो, नेम का फील्ड हो, और ईयर हो, प्राइस हो, सीपीयू मॉडल हो, हार्ड डिस्क साइज हो, और ये सारी की सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड हो। ठीक है ना। और बाद में जो आईडी नेम एंड डेटा ये भी रिक्वायर्ड है हमारा। तो ये पूरी की पूरी हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बना दी है। तो हमने सेकंड स्टेप यहाँ फॉर कंप्लीट किया है कि हमने रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर बता दिया कि रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर क्या होगा। सेकंड थिंग, तो ये हमारा स्टेप पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी स्क्रिप्ट में हम एक्चुअल में वैलिडेशन ऐड करेंगे। वैलिडेशन ऐड करने के लिए आपको क्या है, आपको पहले तो अपने स्क्रिप्ट के अंदर एक स्टैटिक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने डिपेंडेंसी ऐड करी है उसका वो एक स्टैटिक पैकेज है। वो क्या है, ये आपको ऐड करना है। क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्टैटिक io डॉट रेस्ट एश्योर डॉट मॉड्यूल डॉट जेएसवी डॉट जेसन स्कीमा वैलिडेटर, है ना। ये यहाँ से इस जो हमने डिपेंडेंसी है उसका पैकेज है। कौन सा पैकेज है, मैचेस जेसन स्कीमा इन क्लास पाथ। ये आपने यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, वहां से ले सकते हो। और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको अपनी स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि जो वैलिडेशन लगेगी वो इस पर्टिकुलर पैकेज में जो क्लास है इस की हेल्प से, मेथड की हेल्प से लगने वाली है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे देन लगाया हुआ है। देन क्या करता है, रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने एक वैलिडेशन क्या लगाई हुई है, स्टेटस कोड की। अब हम यहाँ पे एक्चुअल में स्कीमा की वैलिडेशन लगाएंगे। स्कीमा की वैलिडेशन आप कैसे लगाएंगे, आपको डॉट बॉडी यूज करना है कि आप रिस्पॉन्स की बॉडी के ऊपर एक क्या लगाना चाहते हो, यहाँ पे वैलिडेशन लगाना चाहते हो। वो वैलिडेशन क्या होगी, उसके लिए आपको यूज करना है डॉट बॉडी। आपको ये मेथड यूज करना है, मैचेस जेसन स्कीमा इन क्लास पाथ। बॉडी के बाद आपको लिखना है यहाँ पे मैचेस जेसन, मैचेस जेसन स्कीमा इन क्लास पाथ। और आपको क्या करना है, जो हमारी जेसन फाइल का नेम है वो एज स्ट्रिंग यहाँ पे यानी कि डबल कोट्स में पास करना है। क्या है हमारी फाइल का नाम, प्रोडक्ट स्कीमा डॉट जेसन। कॉपी किया और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। तो ये हमने यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में अब वैलिडेशन अपने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी है ना। वैलिडेट एपीआई रिस्पॉन्स विद स्कीमा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये बॉडी मेथड को यूज करना है। बॉडी के अंदर आपको यूज करना है मैचेस जेसन स्कीमा इन क्लास पाथ। और आपको अपनी स्कीमा फाइल जो जेसन फाइल है उसको यहाँ पे बताना है। और आपकी फाइल कहाँ पे होगी, आपकी फाइल एसआरसी टेस्ट रिसोर्स के अंडर होनी चाहिए। करेक्ट। यहाँ पे अब हम आए, अब हम इस रिक्वेस्ट को रन करेंगे तो एक्चुअल में जो हमारी स्क्रिप्ट है वो इस जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, अभी वो सिर्फ क्या चेक कर रही है, स्टेटस कोड को चेक कर रही है। अब लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे ये स्कीमा वैलिडेशन को ऐड कर दिया, तो ये पूरी की पूरे रिस्पॉन्स की स्कीमा को भी वैलिडेट करेगा। तो मैं इसको करता हूँ रन, और लेट अस सी कि क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी हमारी जो स्क्रिप्ट है और जो हमारा एक्सपेक्टेड वैलिडेशन है वो काम करेगा, है ना, क्योंकि हमने सेम रिस्पॉन्स से ही वो बनाई है। ठीक है। अब इस चीज को वैलिडेट करने के लिए छोटा सा क्या करते हैं हम, जो हमारी एक्सपेक्टेड स्कीमा है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओपन करते हैं इसको। ये यहाँ पे क्योंकि बाय डिफॉल्ट को आईडी अवेलेबल नहीं है, तो ये वीएस कोड को ओपन करेगा मेरे सिस्टम में से। सपोज करो अब हम चाहते हैं कि फील्ड यहाँ पे कौन सी हो हमारे, ये हमारा एक्सपेक्टेड स्कीमा है। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो फील्ड कौन सी हो, दैट शुड बी प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी की फील्ड होनी चाहिए। मैंने जो आईडी फील्ड है उसको चेंज कर दिया प्रोडक्ट आईडी से, यानी कि ये मेरा एक्सपेक्टेड स्कीमा है ना। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मैंने चेंज किया, और इवन मैंने यहाँ पे
लास्ट में भी चेंज कर दिया प्रोडक्ट आईडी। ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया कि मैं ये अपने स्कीमा के अंदर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक फील्ड होनी चाहिए जिसका नाम होगा प्रोडक्ट आईडी। अब हम दोबारा से अपने टेस्ट को रन करते हैं, और हमारा टेस्ट जो है क्या वैलिडेट करेगा, वो स्कीमा को वैलिडेट करेगा। तो जब स्कीमा को वैलिडेट करेगा तो वो चेक करेगा कि क्या उसमें प्रोडक्ट आईडी की फील्ड है, जो कि उसको नहीं मिलेगी, और हमारा टेस्ट केस फेल होगा। तो हम इस चीज को करते हैं यहाँ पे एक बार चेक, फिर से हम करते हैं रन, और आप देखते हैं कि हमारे टेस्ट की क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है उसके बाद। अब मैंने फील्ड क्योंकि चेंज कर दिए, मैंने प्रोडक्ट फील्ड को मेंशन किया दैट शुड बी प्रोडक्ट आईडी। ये अभी आई थिंक इफेक्ट नहीं हुआ है, मैं एक बार प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करके मे बी ये चीज हमारी आएगी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब दोबारा से रन करता हूँ। लेट मी चेक कि अब क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम अब स्कीमा को चेंज कर चुके हैं। हमने वहां पे प्रोडक्ट आईडी की फील्ड को इंट्रोड्यूस किया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे एरर आ चुका है। क्या एरर आया आप अगर देखें, दैट इज एरर, ऑब्जेक्ट हैज मिसिंग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे अब क्या है, क्योंकि हमारी जो स्कीमा फाइल है, जो जेसन फाइल है, उसके अंदर कौन सी फील्ड है, प्रोडक्ट आईडी। लेकिन जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आता है आईडी फील्ड, तो वो मिसमैच हो रहा है। इसलिए जो हमारा टेस्ट है वो यहाँ पे फेल हो चुका है। वो यहाँ बता रहा है कि इस रिस्पॉन्स के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आईडी नाम की फील्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्चुअल में क्या है, देखो एक्चुअल यहाँ पे क्या, आईडी, दिस वन आईडी फील्ड आ रही है, प्रोडक्ट आईडी नाम की कोई फील्ड नहीं है। दैट इज वाई जो हमारा टेस्ट है वो यहाँ पे फेल हो चुका है। उसमें एक एक्सपेक्ट जो है असर्शन है वो हमारी फेल हो चुकी है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको हम करेक्ट करते हैं, और फिर से मैं फील्ड को आईडी में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए इस चेंज को इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम एक्चुअल में इसको समझ सकें कि यस इसका इफेक्ट है। और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ये रहा, यहाँ पे फिर से आईडी मैंने कर दिया। तो अब फिर से मैंने फील्ड को क्या करा, दोबारा से चेंज कर दिया आईडी, यानी कि अब ये हमारे रिस्पॉन्स से मैच होनी चाहिए। करा, और मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को मैं करता हूँ रिफ्रेश, ताकि जो रिफ्रेश्ड हमारी जेसन फाइल है वो यहाँ पे आ जाए। अब हम फिर से करते हैं इसको रन, और आप देखते हैं कि क्या अब फेलियर आएगा। तो अब यहाँ पे कोई फेलियर नहीं आया, क्यों, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स आया है, इसकी जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, फील्ड, हर एक फील्ड और उनकी स्ट्रक्चर वो हमारे एक्चुअल रिस्पॉन्स से मैच कर रही है। तो ये एक चीज था। एक चीज और हम यहाँ पे क्विकली चेंज करके देखते हैं कि हम किसी फील्ड की जो टाइप है वो चेंज करते हैं। हम क्या करेंगे, जो ईयर फील्ड है, ये रहा ईयर फील्ड है, इसकी टाइप क्या है, अभी इंटीजर है। सपोज करो हम चाहते हैं कि ये एक स्ट्रिंग हो, ये स्ट्रिंग हो, जो कि स्ट्रिंग नहीं आएगी, वो एक इंटीजर आ रही है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको चेक करते हैं क्या अब हमारा जो टेस्ट है वो पास होगा या फेल होगा। क्योंकि अब हमारी जो एक्सपेक्टेड जेसन है उसके अकॉर्डिंग जो ईयर फील्ड है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो एक इंटीजर है। हम रन करते हैं और देखते हैं कि अब क्या ये इस चीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पे फिर हमें एरर आया है, और एरर क्या है, ये रहा, इंस्टांस टाइप इंटीजर डज नॉट मैच एनी अलाउड प्रीमिट टाइप अलाउड स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने चेंज किया उसकी वजह से यहाँ पे एरर आ चुका है। वो एरर क्या है, वो एरर हमारा इसलिए क्योंकि हमने एक फील्ड का जो है
एक्सपेक्टेड क्या है? ये देखो, यस, एक्सपेक्टेड क्या है? स्ट्रिंग। और एक्चुअल में फाउंड क्या हुआ? इंटीजर। तो ये हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेस्ट फेल हो चुका है। ये आप इस, आई थिंक यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैसे जेसन स्कीमा को वैलिडेट किया जाता है। कि पूरा का पूरा जो हमारा रिस्पॉन्स है, वो हम अपना रिस्पॉन्स की स्ट्रक्चर को वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी डेटा को हम वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं वापस से जाके इसको चेंज कर देता हूँ, फिर से इंटीजर बना देता हूँ। क्योंकि जो ईयर की फील्ड है वो क्या है? एक इंटीजर है। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इसको। और फिर से मैं इसको एक बार प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ, ताकि रिफ्रेश जेसन हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाए। अब मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से टेस्ट को रन करता हूँ, तो अब हमारी टेस्ट पास होना चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर भी मैच हो रही है, डेटा टाइप भी मैच हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे टेस्ट रन हो चुका है और अब कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो हमारे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स के साथ मैच कर रहा है। हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर कहाँ पे है? वो हमारा यहाँ पे है। हर एक चीज, हर एक फील्ड जो है हमारी, वो मैच कर रही है। चाहे वो फील्ड का नेम हो, प्रोडक्ट फील्ड की टाइप हो, वो सब हमारा यहाँ से मैच हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपकी जो एपीआई का रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने ऑटोमेट करा है। अदरवाइज आपको क्या है, वो चीजें फील्ड के वन बाय वन चेक करनी पड़ेंगी। आईडी चेक करोगे, नेम चेक करोगे, डेटा चेक करोगे, ईयर चेक करोगे। तो उसको हम क्या करेंगे? ऑटोमेट करेंगे। हम एक अपने एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर बताएंगे, एक जेसन फाइल बनाएंगे। ये सबसे इजी वे है। और भी दूसरे वे हैं, आप हेमक्रेस्ट मैचर को भी यूज कर सकते हो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट वहां पे आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। इसमें सिंपल है, आपने सिर्फ एक जेसन स्कीमा फाइल बनाई है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे बॉडी में ये मेथड यूज करना है, मैचेस जेसन स्कीमा इन क्लास पाथ। और ये जो है हमारी पूरी की पूरी रिस्पॉन्स को यहाँ पे वैलिडेट कर देगा, रिस्पॉन्स की स्ट्रक्चर को। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर को वैलिडेट करने का, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।